जय श्री कृष्ण। आज हम लोग सुन रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद 5 अध्याय 5 का द्वितीय दिन का पारायण। यहाँ पर आपको एक बात बता देती हूँ कि मैं कंटिन्यूटी में वीडियो रखती हूँ, बट किसी वजह से, मेरी हेल्थ की वजह से या किसी और वजह से थोड़ा सा गैप हुआ है। चलिए आज से प्रयत्न करते हैं कंटिन्यू रहे। आप भी प्रार्थना करें, मैं भी प्रार्थना करती हूँ। चलिए, ओम गणपते नमः, ओम ऐं सरस्वत्यै नमः, श्री कृष्ण शरणं मम, ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। आज यहाँ पे हम लोग सुनते हैं अध्याय 5 का द्वितीय दिन का पारायण। हमने सुना था, यहाँ पे हम जो सुन रहे हैं उसमें ऋषभ देव जी का उपदेश सुन रहे हैं और उसमें ये बात सुन रहे हैं कि भोग तो किसी भी योनि में मिलता है, परंतु परमात्मा की कृपा होती है तभी मानव देह, मनुष्य देह मिलता है। और उससे आगे ये भी बताया था उन्होंने कि मात्र और मात्र शरीर के निर्वाह के लिए ही लौकिक प्रवृत्तियां करनी चाहिए। अभी उससे आगे मैं बताती हूँ द्वितीय दिन का ऋषभ देव जी का उपदेश। ऋषभ देव जी कहते हैं कि विवेक का नाश होने से दुखदायी शरीरों की प्राप्ति होती है। जीव को जब तक तत्वज्ञान की जिज्ञासा नहीं होती है तब तक देह आदि सिद्धांत छूटता भी नहीं है। और आत्मा का जो शुद्ध स्वरूप होता है, आत्मा शुद्ध स्वरूप वाली जो हमारी आत्मा है वो हमेशा ढकी हुई रहती है। वेदों में कही हुई बात जिसमें सकाम कर्मों को ही श्रेष्ठ मानकर हम लोग मनुष्य उसमें डूबा हुआ रहता है, कंफ्यूज रहता है, इसलिए वो बंधन में से छूट नहीं सकता है। स्त्री और पुरुष के दाम्पत्य भाव को पंडित सब जो हैं वो हृदय की स्थूल दुर्भेद्य ग्रंथि कहते हैं। और देह अभिमान के कारण संसार के भोग्य पदार्थों में से मैं और मेरा उसका मोह कभी नहीं जाता है। ये मैंने किया है, ये मेरा है, ये मैं हूँ, ये मेरी वजह से हुआ है, ये जो सब बातें होती है ना वो हमारे देह अभिमान के कारण होती है, परंतु उसका मोह नहीं जाता है। और वासना की जो दृढ़ गांठ होती है, नॉट होती है, वो ढीली नहीं होती है। जब ये ग्रंथि छूट जाती है तब संसार के विषयों से ऊपर उठकर परम आनंद का अनुभव होता है। परम आनंद का अनुभव कब होता है? जब तत्व जिज्ञासा, तपस्या, सकाम कर्मों का त्याग, प्रभु के लिए ही कर्म करना, हर दिन एकाग्र चित्त से प्रभु की कथा का श्रवण करना और उनके भक्तों का संग करना, सत्संग करना, वैर भाव का त्याग करना, समता और शांति रखना, और शरीर और घर के ऊपर से जो उत्पन्न होता है ममत्व, माया, मोह, उसका त्याग करना चाहिए। तब जाकर परम आनंद का अनुभव होता है। रिपीट करूँगी, तत्व जिज्ञासा, तपस्या, सकाम कर्मों का त्याग, प्रभु के लिए ही किया गया कर्म और उनके लिए ही करने वाला कर्म, हर दिन एकाग्र चित्त से प्रभु की कथा का श्रवण करना, भक्तों का संग करना, सत्संग करना, वैर भावना का त्याग करना, समता और शांति रखना, और शरीर और घर के ऊपर में जो हमारा ममत्व होता है, मोह, माया, ममता, उसका त्याग करने से परम आनंद की अनुभूति होती है। अध्यात्म शास्त्र के अभ्यास से, प्राण और मन के संयम से, एकांत के सेवन से, बहुत लोग जो होते हैं एकांत से परेशान हो जाते हैं। देखिए, यहाँ पे अकेलापन और एकांत में बहुत बड़ा डिफरेंस है, वो मैं यहाँ पे अभी डिस्क्राइब नहीं कर रही हूँ, परंतु एकांत जरूरी है खुद के अपलिफ्टमेंट के लिए। अध्यात्म शास्त्र के अभ्यास से,
प्राण और मन के संयम से, एकांत के सेवन से, सत्पुरुषों के वचन में श्रद्धा विश्वास रखना है और पूर्ण ब्रह्मचर्य से कर्तव्य कर्म जो है सावधान रहकर करना है। ये बात यहाँ पे ऋषभदेव जी ने जो उपदेश दिया है उसमें बताई गई है। आज द्वितीय दिन का मैंने आपको बताया, यहाँ पर रुकते हैं, इससे आगे हम लोग कल सुनेंगे। सुनते रहें, शेयर करते रहें। अभी मेरे साथ बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण।